रात का समय सबसे ज्यादा असरदार होता है क्योंकि उसी वक्त आपका मन बिना बहस किए सब कुछ स्वीकार करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रात को सिर्फ सुनना क्यों काफी होता है, क्या सुनना चाहिए और किस तरह की बातें मन को सही दिशा में ले जाती हैं। आप जानेंगे कि ब्रह्मांड शब्दों पर नहीं, आपकी अंदरूनी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आखिर में मैं वो बात साझा करूंगा जो ज्यादातर लोग गलती से कर बैठते हैं और जिसकी वजह से उन्हें परिणाम नहीं मिलते। इसे शोर की तरह मत सुनना, इसे रात की तरह शांत होकर सुनना। अगर आप इस वीडियो तक यहां पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनने नहीं बल्कि समझने आए हो। आजकल हर तरफ तेज आवाजें हैं, जल्दी असर दिखाने वाले वादे हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह बताते हैं कि मन असल में बदलता कैसे है। इस वीडियो में मैं आपको कोई चमत्कार नहीं बेच रहा, बल्कि एक ऐसी शांत और व्यावहारिक प्रक्रिया समझा रहा हूं जिसे आप रोज रात को बिना किसी जोर के अपना सकते हो। यह वीडियो उनके लिए है जो सच में अंदर से स्थिर होना चाहते हैं। यहां आपको न तो ऊंची आवाज मिलेगी, न ही डर पैदा करने वाली बातें। यहां सिर्फ यह समझ मिलेगी कि रात को मन क्यों सबसे ज्यादा खुला होता है और कैसे सिर्फ सुनने की आदत धीरे धीरे आपकी सोच, आपके फैसलों और आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। इस वीडियो को किसी साधारण कंटेंट की तरह मत देखिए, इसे एक अभ्यास की तरह सुनिए। अगर आप इसे आखिर तक शांत मन से सुन लेते हो तो आपको खुद महसूस होगा कि कुछ बदल रहा है, बिना शोर, बिना दबाव और बिना किसी दिखावे के। ब्रह्मांड कैसे प्रतिक्रिया देता है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि ब्रह्मांड हमारे शब्द सुनता है, लेकिन सच यह है कि ब्रह्मांड शब्दों पर नहीं, आपकी अंदरूनी स्थिति पर प्रतिक्रिया देता है। आप अंदर से किस भाव में रहते हो, डर में, भरोसे में, शांति में या कमी में, वही आपकी असली भाषा होती है। दिन में हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मन उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि उस वक्त दिमाग सवाल करता है और विरोध भी करता है। रात को यह विरोध खत्म हो जाता है जब शरीर ढीला पड़ता है और सोच की रफ्तार धीमी होती है। तब मन बिना बहस किए बातों को स्वीकार करता है। उसी वक्त जो भी आप सुनते हो वही आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है, और अवचेतन मन वही हिस्सा है जो आपके फैसलों, आपकी आदतों और आपकी जिंदगी की दिशा को तय करता है। ब्रह्मांड का जवाब किसी आवाज में नहीं आता, वह आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। आपको वही मौके दिखने लगते हैं जो पहले नजरअंदाज हो जाते थे। आप सही समय पर सही फैसला लेने लगते हो। बाहर से यह सब संयोग लगता है, लेकिन असल में यह आपके अंदर बदली हुई स्थिति का असर होता है। इसीलिए जब आप रात को कुछ सुनते हो तो आप ब्रह्मांड से कुछ मांग नहीं रहे होते, आप खुद को एक नई स्थिति में ढाल रहे होते हो। और जैसे ही आपकी अंदरूनी स्थिति बदलती है, बाहर की दुनिया अपने आप उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगती है। यही वह तरीका है जिससे ब्रह्मांड चुपचाप काम करता है, बिना शोर, बिना दिखावे और बिना किसी दबाव के। रात का समय सबसे ताकतवर क्यों है? दिन के समय हमारा दिमाग लगातार सक्रिय रहता है, वह हर बात पर राय बनाता है, हर अनुभव को पुराने डर और आदतों से जोड़कर देखता है। इसलिए दिन में कही या सुनी हुई बातें मन के भीतर गहराई तक नहीं उतर पाती। दिमाग उन्हें सुनता जरूर है, लेकिन स्वीकार नहीं करता। रात को यह प्रतिरोध धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, शरीर ढीला पड़ता है और सांस की गति धीमी होती है, तब दिमाग का वह हिस्सा शांत हो जाता है जो सवाल करता है और बहस करता है। उसी वक्त अवचेतन मन सक्रिय होता है, वही हिस्सा जो आपकी आदतें बनाता है और आपकी प्रतिक्रियाओं को तय करता है। रात को सुनी हुई बातें इसलिए असर करती हैं क्योंकि उस समय मन उन्हें सच मानकर स्वीकार कर लेता है। वह यह नहीं पूछता कि यह संभव है या नहीं, वह बस उसे दर्ज कर लेता है। और जो बातें अवचेतन मन में दर्ज होती हैं, वही अगले दिन आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके व्यवहार में दिखाई देने लगती हैं। इसी वजह से रात का समय मन को दिशा देने का सबसे ताकतवर मौका होता है। सिर्फ सुनना क्यों काम करता है? अक्सर लोग मानते हैं कि बदलाव के लिए जोर लगाना जरूरी है, कुछ कहना, दोहराना या खुद को समझाना। लेकिन मन पर सबसे गहरा असर तब होता है जब आप उस पर कोई दबाव नहीं डालते।
सिर्फ सुनना इसलिए काम करता है क्योंकि इसमें संघर्ष नहीं होता। जब आप रात को शांत होकर कुछ सुनते हो तो दिमाग सतर्क नहीं रहता। वह न तो विरोध करता है और न ही तुलना करता है। खासकर जब आवाज शांत हो और शब्द सरल हो, तब मन उन्हें सुरक्षित मानकर स्वीकार कर लेता है। यही वजह है कि सोते समय सुनी हुई बातें याद रह जाती हैं, भले ही आपने उन पर ध्यान न दिया हो। सिर्फ सुनने में एक सहजता होती है। आप मन को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि उसे एक नई दिशा में बहने दे रहे होते हो। और जब बदलाव सहज होता है तो वह टिकाऊ होता है। धीरे धीरे वही बातें आपकी सोच बन जाती हैं और वही सोच आपकी जिंदगी को आकार देने लगती है, बिना शोर, बिना जोर और बिना किसी दिखावे के। रात को क्या सुनना चाहिए? रात को मन बहुत संवेदनशील होता है। उस समय जो भी बातें आप सुनते हो वे सिर्फ शब्द नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे आपकी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए रात को क्या सुनना है यह बहुत जरूरी है। तेज आवाज, डर फैलाने वाली बातें या ऐसी बातें जो बेचैनी बढ़ाएं, मन को अस्थिर कर देती हैं और नींद के साथ साथ आपकी सोच को भी भारी बना देती है। रात के लिए सबसे सही बातें वे होती हैं जो मन को सुरक्षा का एहसास कराएं। ऐसी बातें जो यह भरोसा दिलाए कि सब कुछ ठीक चल रहा है और जो होना है वह सही समय पर होगा। धन्यवाद और स्वीकार की भाषा रात को सबसे ज्यादा असर करती है, क्योंकि वह मन को कमी और डर से निकालकर शांति की स्थिति में ले जाती है। ऐसी बातें सुनना बेहतर होता है जो आपको यह महसूस कराए कि आप अकेले नहीं हो और जिंदगी में जो भी चल रहा है वह आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि समझदार बनाने के लिए है। रात को बहुत बड़े दावे या बहुत भारी लक्ष्य नहीं चाहिए होते। रात को मन को सिर्फ स्थिरता और भरोसे की जरूरत होती है। भावना कैसे बनानी है? भावना जबरदस्ती पैदा नहीं की जाती। यही बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उन्हें तुरंत अच्छा महसूस करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से उल्टा तनाव बढ़ जाता है। रात को भावना तब बनती है जब आप खुद को कुछ देर के लिए आराम की स्थिति में छोड़ देते हो। जब आप सुन रहे होते हो तब कुछ साबित करने की कोशिश मत कीजिए, न बहुत खुश बनने की, न किसी डर को दबाने की। बस शरीर को ढीला छोड़िए, सांस को स्वाभाविक रहने दीजिए और शब्दों को अपने ऊपर से गुजरने दीजिए, जैसे आप किसी शांत आवाज को सुन रहे हों, बिना उस पर प्रतिक्रिया दिए। जैसे जैसे मन पर से दबाव हटता है, वैसे वैसे भीतर एक हल्की सी शांति पैदा होती है। वही शांति असली भावना है। वही भावना धीरे धीरे आपकी सोच में उतर जाती है और अगले दिन आपकी प्रतिक्रियाओं में दिखाई देती है। यही वजह है कि रात की सही भावना पूरे दिन पर असर डालती है। कितने दिन और कितना समय देना है, इस तरह की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है निरंतरता। बहुत से लोग 2-3 दिन करने के बाद ही यह देखने लगते हैं कि क्या बदला, और जब तुरंत कुछ दिखाई नहीं देता तो वे मान लेते हैं कि यह काम नहीं कर रहा। लेकिन मन को नई दिशा में ढलने के लिए समय चाहिए होता है। कम से कम 21 दिन इस अभ्यास को देना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि 21वें दिन कोई बड़ा चमत्कार हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि मन उस नई आदत को स्वीकार करना शुरू कर देता है। रोज रात को एक ही समय पर शांत माहौल में सुनना इस प्रक्रिया को और गहरा बना देता है। समय की बात करें तो बहुत ज्यादा देर तक सुनना जरूरी नहीं है। 10 से 15 मिनट काफी होते हैं। अगर कभी थकान ज्यादा हो तो 5 मिनट भी पर्याप्त है। जरूरी यह है कि उस समय आप सच में शांत हों और बिना जल्दबाजी के सुन रहे हों। लोग सबसे ज्यादा कहां गलती करते हैं? सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग इस प्रक्रिया को किसी परीक्षा की तरह लेने लगते हैं। वे हर सुबह उठकर यह जांचने लगते हैं कि कुछ बदला या नहीं। यह बेचैनी उस शांति को खत्म कर देती है जो इस अभ्यास की असली ताकत होती है। दूसरी गलती यह है कि लोग रात को सुनते तो हैं, लेकिन दिन भर वही पुरानी सोच और वही प्रतिक्रियाएं दोहराते रहते हैं। रात का असर तभी टिकता है जब दिन में आप थोड़ी सी जागरूकता रखते हो और हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचते हो। कुछ लोग दूसरों से तुलना करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अगर किसी और के साथ बदलाव जल्दी हुआ तो उनके साथ क्यों नहीं हो रहा। हर इंसान की मानसिक गति अलग होती है। तुलना इस प्रक्रिया को कमजोर बना देती है।
और आखिरी गलती बीच में छोड़ देना। अक्सर जब भीतर बदलाव शुरू होता है तब बाहर कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन वही समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो लोग इस दौर में टिके रहते हैं वही आगे जाकर असली बदलाव महसूस करते हैं। असली चमत्कार क्या होता है? अक्सर जब लोग चमत्कार शब्द सुनते हैं तो वे किसी बड़ी बाहरी घटना की उम्मीद करने लगते हैं। अचानक हालात बदल जाना, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाना। लेकिन असली चमत्कार इतना शोर नहीं करता, वह बहुत शांत होता है और इसी वजह से ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते। असली चमत्कार तब शुरू होता है जब आप बिना जोर लगाए ज्यादा स्थिर महसूस करने लगते हैं। वही बातें जो पहले आपको परेशान करती थीं अब उतना असर नहीं करती। आप जल्दबाजी में फैसले लेने से बचने लगते हो और आपकी सोच थोड़ी साफ हो जाती है। धीरे धीरे आपकी नजर बदलने लगती है। आपको वही मौके दिखने लगते हैं जो पहले आपकी नजर से छूट जाते थे। बाहर से देखने पर यह सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर से यह बहुत बड़ा बदलाव होता है। यही भीतर का बदलाव आगे चलकर आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। यही वह चमत्कार है जिसके लिए किसी शोर की जरूरत नहीं होती। अगर इस वीडियो को सुनते हुए आपको कहीं भी शांति महसूस हुई हो या कोई बात ऐसी लगी हो जिसने आपको अंदर से सोचने पर मजबूर किया हो, तो समझिए कि यह वीडियो अपना काम कर चुका है। ऐसे बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत गहराई से असर करते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाइए। कमेंट में लिखिए कि आज की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा भीतर तक लगी। आपकी एक लाइन किसी और के लिए भी रास्ता बन सकती है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही शांत, गहरी और जीवन को दिशा देने वाली बातें आगे भी मिलती रहें, तो पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां आपको शोर नहीं बल्कि स्थिरता मिलेगी। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक रात को शांत रहिए और अपने मन को सही दिशा में जाने दीजिए।